प्रश्न 8। एक पुरानी मोटरसाइकिल 2,800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुई। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो जाए। पहला में। दूसरा में कह रहा है हानि केवल 5% रहे। तो प्रश्न 8 में एक पुरानी मोटरसाइकिल 2,800 रुपया में बेचने पर, यानी बेचने का मूल्य दिया हुआ है कितना, 2,800 रुपया। तो विक्रय मूल्य हमें दिया हुआ है विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 2,800 रुपया। क्योंकि मोटरसाइकिल का बेचने का मूल्य दिया हुआ है 2,800 रुपया, यानी बेचने का मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य बराबर 2,800 रुपया लिख लेंगे। 30% हानि हुई, यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 30%। हानि प्रतिशत बराबर 30% दिया हुआ है। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्रय मूल्य, यानी पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा गया था, ये हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे। तो क्रय मूल्य हम सबसे पहले ज्ञात करेंगे, यानी खरीदने का मूल्य को क्या कहते हैं, क्रय मूल्य, और बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, क्रय मूल्य निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य क्रय मूल्य बराबर, तो जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 30%, यानी हानि प्रतिशत के जगह पे 30 रख लेंगे। तो 100/100 माइनस 30 गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 2,800 रुपया। विक्रय मूल्य की जगह पे 2,800 रुपया लिख लेंगे। तो हो जाएगा 100/100 में से 30 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 70, यानी 100/70 गुना 2,800। 100/70 गुना 2,800। 70 से इसको काट लेंगे। देखिए 7 चौक 28 होता है, 7 चौक 28, और एक शून्य तो यहाँ पे है, बस एक शून्य और दे देंगे, यानी 70 से 2,800 कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। 7 चौक 28, और यहाँ पे 2 शून्य है और यहाँ पे एक शून्य है, तो बस यहाँ पे एक शून्य देंगे क्योंकि गुना हो रहा है। तो 70 से 2800 कितना बार में कट जाएगा, 40 बार में। अब गुना कर देंगे तो 100 गुना 40 हो जाएगा 4,000। कितना हो जाएगा, 4,000, यानी क्रय मूल्य कितना आ गया, 4,000 रुपया। तो क्रय मूल्य हम अभी ज्ञात कर रहे थे,
क्रय मूल्य आ गया है 4,000 रुपया, यानी पुरानी मोटरसाइकिल 4,000 रुपया में खरीदा गया था। अब हम पहला हल करेंगे। तो प्रश्न 8 का पहला में कह रहा है कि 5% लाभ हो जाए। बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% लाभ हो जाए। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो लिखेंगे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हम अभी निकाले हैं 4,000 रुपया, तो यहाँ पे लिख लेंगे क्रय मूल्य बराबर 4,000 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि 5% का लाभ हो जाए, यानी लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर 5%। तो क्रय मूल्य 4,000 रुपया है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि विक्रय मूल्य ही निकालना है यहाँ पे, क्योंकि कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए। तो विक्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे अब। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, तो लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो जब क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो विक्रय मूल्य का सूत्र क्या होता है, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। 100 जोड़ लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत कितना है 5%, यानी लाभ प्रतिशत की जगह पे 5 लिख लेंगे बटा 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आया है 4,000 रुपया, तो यहाँ पे 4,000 लिख लेंगे। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 जोड़ 5 हो जाएगा 105 बटा 100 गुना 4,000। 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, कितना बचा 40 बचा, तो 105 गुना 40 कर देंगे। तो 105 गुना 40, यानी 105 को पहले 4 से गुना करेंगे तो 5 चौक 20, 5 चौक 20, और यहाँ पे शून्य है तो देखिए 2 को हम लिख देंगे यहाँ पे, क्योंकि 5 चौक 20 हाथ में रहा 2, 4 गुना शून्य, शून्य हो गया, शून्य और 2 को जोड़ेंगे तो 2 लिख देंगे। अब 1 है तो 4 गुना 1 4, यानी 420। 105 गुना 4 कितना हो गया 420, और यहाँ पे शून्य है 40 है तो एक शून्य और दे देंगे, यानी विक्रय मूल्य हो गया 4,200 रुपया। तो विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए, जो पूछ रहा है प्रश्न में, देखिए कि बताइए विक्रय मूल्य कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए। तो अब लिखेंगे यहाँ पे, अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य
कितना बढ़ाया गया विक्रय मूल्य को, तो कितना आया है देखिए 4,200 रुपया। तो 4,200 रुपया माइनस पहले का विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था, तो 2,800 रुपया दिया हुआ है, तो उसको घटा देंगे, कितना आ जाएगा 0 0, 12 में से 8 गया, देखिए इससे पैं चलेगा, तो 12 में से 8 गया 4, ये हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, यानी 1,400 रुपया। तो बढ़ाया गया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 1,400 रुपया, इसका उत्तर। तो पूछ रहा था कि कितना बढ़ा दिया जाए, तो विक्रय मूल्य को अगर हम 1,400 रुपया बढ़ा देंगे तो लाभ कितना हो जाएगा 5%। तो पहले का विक्रय मूल्य कितना था, देखिए मोटरसाइकिल जो है, पुरानी मोटरसाइकिल 2,800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुई थी, तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ था 2,800 रुपया, ठीक है। और तो पहले हम विक्रय मूल्य 2,800 रुपया और हानि प्रतिशत से हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे इस तरह से, यानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा गया था ये हम पहले ज्ञात कर लेंगे, यानी क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य आ गया 4,000 रुपया। अब क्रय मूल्य जब आ गया है और लाभ कितना चाहिए अब 5%, ठीक है। तो क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत से विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य आ गया 4,200 रुपया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि 5% का लाभ हो जाए। तो 5% का लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य को 1,400 रुपया बढ़ा दिया जाए, यानी विक्रय मूल्य कितना था 2,800 रुपया था विक्रय मूल्य, तब हानि हो रहा था 30%, लेकिन जब 1,400 रुपया बढ़ा देंगे विक्रय मूल्य को तब कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 5% का, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है 1,400 रुपया पहला का। अब हम दूसरा हल करेंगे। तो दूसरा में कह रहा है कि विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा दिया जाए कि हानि केवल 5% रहे, हानि केवल 5% रहे। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी पुरानी मोटरसाइकिल कितना में खरीदा गया था यह हम लिख लेंगे। तो क्रय मूल्य बराबर हम निकाल चुके हैं, क्रय मूल्य कितना निकाले थे 4,000 रुपया। शुरू में हम क्रय मूल्य ज्ञात कर लिए थे, कितना आया था 4,000 रुपया। उसके बाद कह रहा है कि हानि केवल 5% रहे, यानी हानि प्रतिशत दिया हुआ है, हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है 5%। तो क्रय मूल्य 4,000 रुपया दिया हुआ है और हानि प्रतिशत दिया हुआ है 5%। तो जब क्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हुआ है तो विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य।
तो विक्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हम लगाएंगे यहाँ पे, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटा 100 गुना क्रय मूल्य। तो हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है, 5%, तो हानि की जगह पे 5 लिख लेंगे और क्रय मूल्य की जगह पे क्या लिख लेंगे, 4000। तो हो जाएगा 100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 5%, तो हानि प्रतिशत के जगह पे 5 लिख लेंगे बटा में 100 गुना क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4000 रुपया, गुना 4000 कर देंगे। तो 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95। 100 में से 5 घटा देंगे तो 95 आएगा। तो 95 बटा 100 गुना 4000, 95 बटा 100 गुना 4000। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अब इसको गुना कर लेते हैं। तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 9 चौक 36, 36 2 38, और एक शून्य है यहाँ पे, तो एक शून्य दे देंगे, यानी विक्रय मूल्य कितना आ गया, 3800 रुपया। तो क्रय मूल्य 4000 रुपया और हानि प्रतिशत 5% से हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। दूसरा में कितना आ गया है, 3800 रुपया, और पहले का विक्रय मूल्य कितना है जो प्रश्न में दिया हुआ है, वो है 2800 रुपया। ठीक है, तो हम लिखेंगे अतः बढ़ाया गया विक्रय मूल्य तो कितना आया है विक्रय मूल्य, 3800 रुपया। विक्रय मूल्य पहले का कितना दिया हुआ था, तो पहले का दिया हुआ था 2800 रुपया। तो इसको घटाएंगे, तो शून्य में से शून्य गया, शून्य हो जाएगा। 8 में से 8 गया, शून्य। 3 में से 2 गया, 1। तो इसका मतलब हुआ कि अगर विक्रय मूल्य को 1000 रुपया बढ़ाया जाए तो हानि केवल 5% ही रहेगा। ऐसे हानि कितना हो रहा था, 30% हो रहा था। ठीक है, प्रश्न में देखिए, एक पुरानी मोटरसाइकिल 2800 रुपया में बेचने पर 30% हानि हुई, यानी 2800 रुपया जब विक्रय मूल्य रहेगा तो 30% हानि होगा। लेकिन जब विक्रय मूल्य 3800 रुपया रहेगा तो हानि केवल कितना रहेगा, 5%। तो अगर विक्रय मूल्य को 1000 रुपया बढ़ा दिया जाए तो हानि केवल 5% ही रह जाएगा। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे।